Welcome back dear aspirants, yet another video of grammar. In this video series we will discuss your next questions of grammar related to articles, adjective, adverb, noun and जो भी parts of speech है या फिर conjunctions, preposition से related 4 to 5 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे. ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रूल्स विद एक्सप्लेनेशन यहाँ डिस्कस होंगे. सो चैनल पर बने रहिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए. लेट्स बिगिन. सो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है 11. अब देखो, द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी so as to combat the oncoming brand of fascism. No error in this sentence. Read carefully. देखो फर्स्ट पार्ट इस सेंटेंस में बिल्कुल सही है. द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म. इस पार्ट को आप ध्यान से रीड करो. हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट वाला नाउन होता है उसके पहले द का यूज किया जाता है. तो यही बी पार्ट में ही एरर है. राइट क्या हो जाएगा? द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे. नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन स्ट्रक्चर में जो ये कंस्ट्रक्शन होता है उसमें ऑफ के पहले जो नाउन यूज होता है उसमें द का यूज करते हैं, है ना. ये डिस्कस किया था. एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं. जैसे यहां मैं लिखती हूं द बॉय ऑफ दिस कॉलेज. तो इस सेंटेंस में देखो बॉय ऑफ दिस कॉलेज, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज है ना, उससे पहले द का यूज होगा. ठीक है, ये होती है करेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. ध्यान से रीड कीजिए, बहुत अच्छा रूल है यहाँ पर. When the house was set on the fire. set on the fire नहीं होता है ना, ये तो आपने पढ़ा भी है. द का यूज नहीं होता ना, ऑन फायर का यूज होता है, क्योंकि ऑन फायर क्या है? एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ना. ऑन फायर या सेट ऑन फायर में उसके पहले क्या द, अ, एन कोई आर्टिकल यूज नहीं करते. सीधा क्या हो जाएगा? ऑन फायर या सेट ऑन फायर. ओके नेक्स्ट. तो अब देखो यहाँ पे सेट ऑन फायर है ना, तो बी पार्ट में इस सेंटेंस के एरर है. इसको आप ध्यान रखोगे, बी पार्ट में एरर है. ठीक है, सेट ऑन फायर होता है, ऑन द फायर नहीं होता है. नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन इज अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट. नो एरर. ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. अब इस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट देखिए, अब फर्स्ट स्टेप. अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये क्या है? एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यहाँ यूज हुआ है. तो हमेशा याद रखें जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव का कहीं यूज होता है उसके पहले द यूज करते हैं, ना कि अ और एन यूज करते हैं. इसका ध्यान रखना. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन. तो ए पार्ट में ही एरर है, इसको आप ध्यान रखना. ये क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव यहाँ पर हो जाता है. नेक्स्ट चलते हैं. Question number 14. Little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless. No error. So इस सेंटेंस में आप ध्यान से रीड कीजिए. लिटिल नॉलेज का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर लिटिल का मीन्स है कि न के बराबर, कि ना के बराबर नॉलेज ऑफ म्यूजिक ही possessed proved be a boon for him. ठीक है, तो लिटिल नहीं होगा, लिटिल के पहले द का यूज करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर द का यूज हो जाएगा तो ये वर्ड हो जाएगा द लिटिल. द लिटिल का मीनिंग होता है जो थोड़ा, यानी कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज है ना म्यूजिक की, इस तरह से. लेकिन अगर खाली लिटिल का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये इसका मीन्स होता है न के बराबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर द लिटिल नॉलेज का यूज करेक्ट होगा. नेक्स्ट मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Don't talk to him, he always remains in temper these days. No error. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड करना. मे बी इसे एग्जाम में एरर आ जाए. ओके, डोंट टॉक टू हिम. ठीक है, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर. अब देखो सी पार्ट को देखो ध्यान से. इन टेम्पर, ये इन टेम्पर नहीं होता है, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है. करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? करेक्ट एक्सप्रेशन होता है इन टेम्पर, इन अ टेम्पर, है ना. और भी वर्ड्स होते हैं लाइक इन अ रेज. और क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर जैसे हम बोल दें इन अ डिलेमा,
ठीक है, इन डिलेमा नहीं होता, क्या होता है, करेक्ट इडियोमेटिक जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, इन अ डिलेमा। तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, ये इनकरेक्ट यूज है, रिमेन्स इन अ टेम्पर होगा। ठीक है, तो ये माइनर सा यहाँ पर एरर है, लेकिन ये भी क्या होगा, एक क्वेश्चन रोंग कर देगा हमारा, इसलिए हमें इन रूल्स का पता होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, नो एरर इन दिस सेंटेंस। ध्यान से रीड कीजिए कि इसमें क्या है, हैविंग गुड नॉलेज, इस पार्ट पर फोकस कीजिए। हैविंग गुड नॉलेज, ये जो करेक्ट होता है ना, ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, हैव अ गुड नॉलेज या हैव अ गुड साउंड। ठीक है, तो यहाँ भी अ का यूज होगा, गुड के पहले अ का यूज करेंगे, हैविंग अ गुड नॉलेज, इसको आप ध्यान रखना। मीन्स यहाँ नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में जब क्योंकि नॉलेज क्या है, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसके पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, नॉलेज के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि नॉलेज यहाँ पर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे अगर एक सेंटेंस में आपको लिखूं, आप ये देखिए एग्जाम्पल के लिए, नॉलेज इज पावर, तो हम इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे, अ नॉलेज इज पावर, आ का यूज नहीं करेंगे ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या होगा सेंटेंस, नॉलेज इज पावर। या फिर हम इस तरह से सेंटेंस को लिख सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज। ओके, इस तरह से हम करेक्ट सेंटेंस यूज कर सकते हैं, ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज। ही इज मैन ऑफ अ नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो किस पार्ट में एरर है, नॉलेज अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, आर्टिकल्स का यूज कहाँ होगा, हैविंग अ गुड नॉलेज। ये हैविंग अ गुड नॉलेज, हैविंग अ गुड साउंड, ये क्या होता है, हैव अ गुड साउंड, हैव अ गुड नॉलेज, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, ये ध्यान रखने होंगे, हैव अ गुड साउंड, हैव अ गुड नॉलेज। ठीक है, इनको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए इजी हो जाता है, इसीलिए 17 क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, नो एरर। इस सेंटेंस को आप रीड कीजिए, से इट वॉज, ये ठीक है, बाय अ मिस्टेक थोड़ी होता है, बाय मिस्टेक होता है ना, ये भी तो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये अपने उसी वे में यूज होते हैं, तो बाय मिस्टेक होगा, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है, ये छोटी छोटी मिस्टेक देके आपसे एरर पुटअप कर लिया जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका नाउन केस। अब देखो ये जो सेंटेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे। द लाइफ ऑफ द रिच, ठीक है, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, नो एरर। सो इन दिस सेंटेंस ध्यान से रीड कीजिए, द लाइफ ऑफ द रिच की बात हुई है, और हमने प्रीवियस वीडियो में ये रूल पढ़ा था कि पुअर यहाँ पर लाइफ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो वो अंडरस्टूड होगा, बट इस सेंटेंस में दैट ऑफ द पुअर दिया है। अब इसको आप ध्यान से रीड कीजिए, दैट ऑफ द पुअर, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट ऑफ द पुअर का मीन्स ही होता है द लाइफ ऑफ द पुअर। ठीक है, तो डी पार्ट में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ। अब देखो इस सेंटेंस में फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ, वी ऑल विश दैट यू मे गेट दिस जॉब, नो एरर। इस सेंटेंस में फॉर योर सेक, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला रूल भी, एज वेल एज फॉर योर वाइफ्स हो जाएगा, वाइफ्स, क्योंकि यहाँ पर फॉर योर सेक की बात हुई है ना, उसी तरह से तुम्हारी वाइफ का, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस का यूज होगा, अपोस्ट्रोफी एस हम यहाँ यूज करेंगे, तो बी पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, नो एरर। अब देखो यहाँ पर जो पॉजेसिव केस यूज हुआ है, यानी कि जो अपोस्ट्रोफी यहाँ यूज हुआ है, उसको ध्यान से रीड करो। ठीक है, ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, जब किसी जो ये वॉल्स फॉलिंग डाउन है ना, ये एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था ना कि द वॉल्स पेंटिंग अगर लिखा है तो वो गलत होगा, क्या होगा, पेंटिंग ऑफ द वॉल यूज होगा। इसी तरह से वॉल्स फॉलिंग डाउन नहीं होगा, द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल वहां पर लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा, तो इसके डी पार्ट में ही एरर है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं। द ऑफिसर सैड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम, नो एरर। अब देखो ये रिवीजन, अच्छा रिवीजन हो जाएगा इससे हमें रूल्स का। इसके
सी पार्ट में देखो, द ऑफिसर सेड, ये करेक्ट है, दैट ही अप्रिशिएटेड, ये भी ठीक है, इस हिज स्टाफ्स कमिंग, ये जो कमिंग है यहाँ पर जेरेंट का यूज हुआ है, यानी कि वर्बल नाउन है, और इस वर्बल नाउन से पहले जो वर्ड है ये, ठीक है, इस पर पजेसिव केस का यूज होगा, ठीक है, इस पर पजेसिव केस हम लगाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, स्टाफ्स अपोस्ट्रॉफी एस, इसको क्या बना देंगे, पजेसिव केस बना देंगे, जैसे हमने पढ़ा भी था ना प्रीवियस उसमें। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लाइक शी स्टॉप्ड राम्स बिहेविंग। अब देखो ये बिहेविंग यानी कि यहाँ पे जेरेंट है और इससे पहले ये हुआ है, इसको हमने क्या बनाया है, पजेसिव केस, तो पजेसिव केस इसको बनाना होगा, तो इस तरह से अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। बट अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल नाउन है तो उसमें स्टाफ्स, इस तरह से अपोस्ट्रॉफी वहाँ यूज करेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, इसमें अपोस्ट्रॉफी अगर प्लूरल है, और जैसे राम्स आया तो इसमें ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे बॉयज़ आया, अगर सपोज करो कि जेरेंट से पहले बॉयज़ लिखा हुआ है ऐसे प्लूरल में, तो उसमें ऐसे अपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे, तो इस रूल को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एज वी आर टोल्ड दिस आइडिया ऑफ मिस गांधीज वॉज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, नो एरर, ठीक है। अब तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना, गांधीज, मिसेस गांधीज, ये तो नहीं होता कुछ, गांधीज, ठीक है, गांधी का यूज होगा, क्यों, क्योंकि जो ये दिस, दैट, दीज, दोज और द आते हैं, प्लस नाउन प्लस ऑफ आते हैं ना, उसमें जो नाउन के साथ ऐसा होता है, उसमें नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस हाउस ऑफ राम, ना कि इसको राम्स हाउस बोलेंगे, ठीक है, दिस हाउस ऑफ राम, ठीक है, ये करेक्ट होगा, क्योंकि दिस है ना, दिस के बाद क्या आया है, नाउन, उसके बाद ऑफ, फिर नाउन, तो जब दिस होगा उसके बाद नाउन होगा, फिर प्लस ऑफ का यूज होगा, फिर प्लस नाउन का होगा, तो उसमें इस तरह से अपोस्ट्रॉफी एस का यूज रॉन्ग हो जाएगा, राम्स नहीं होगा, दिस हाउस ऑफ राम करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा दिस हॉस्टल ऑफ पटना कॉलेज, ठीक है, इस तरह से दिस फिर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो कॉलेजेस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्या होगा, दिस हॉस्टल ऑफ पटना कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से। इट इज़ ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज, नो एरर, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा है। इट इज़ ट्रू, ये करेक्ट है, दैट आई मेट, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउसेज, ये रॉन्ग यूज़ है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब वन ऑफ आए और उसके बाद दो नाउन यूज़ हो तो उनकी ऑनरशिप अपोस्ट्रॉफी एस से नहीं दिखाते हैं, ठीक है, उनकी ऑनरशिप अपोस्ट्रॉफी एस से नहीं दिखाएंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा, वन ऑफ द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, ये हो जाएगा द हाउस, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके, करेक्ट ये होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, नो एरर। ये जो टॉपिक है ये है आपका नाउन नंबर से रिलेटेड, ठीक है, नंबर से रिलेटेड यहाँ पर एरर होगा। एग्जाम में तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना होगा, मिससेलेनियस टॉपिक से वहाँ क्वेश्चन होंगे तो वहाँ तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करना होगा, बट यहाँ पर नाउन नंबर से रिलेटेड इसमें एरर है। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, ये जो रूल है ये तो हमने कल भी पढ़ा था, है ना, अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड है, तो अ होमवर्क थोड़ी होगा, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क नहीं होगा, क्योंकि होमवर्क क्या है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसके पहले ए और एन का जो यूज़ है वो इनकरेक्ट होता है, तो बी पार्ट में एरर है, ए और एन का यूज़ नहीं होता, ना ही एस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं। इनका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, अ बिट ऑफ या अ पीस ऑफ, इस तरह से इनका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आई सॉ
only 5 police who were running after the bank robbers, no error। ये हमने पहले भी रीड किया है, ठीक है, फिर से वही है। प्रीवियस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है तो आप इजीली इसमें फाइंड कर पाओगे, ठीक है। आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर, पुलिस नहीं होगा, 5 पुलिस थोड़ी बोलोगे, पुलिस क्या है, पुलिस तो एक सर्विस है ना, क्या हो जाएगा पुलिसमैन, 5 पुलिसमैन, 5 है ना, क्योंकि द पुलिस क्या होगा, ये जो पुलिस है ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए पुलिस तो क्या है, एक मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि जाति का बोध करा रहा है, तो पुलिस से यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है। काउंटेबल नाउन के रूप में हम पुलिस मैन का यूज करते हैं, और प्लूरल क्या होता है इसका, पुलिस मैन, POLICEMEN, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, 5 पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर, तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं, ये इजी हो जाता है, ये तो हम पढ़ते भी आ रहे हैं। द शेफ्स ऑफ द wheat plants were too heavy for me to carry on the head, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखो, शेफ क्या है, ये जो शेफ है, करेक्ट जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, SH, इसको एक बार देख लो आप, SHEAF होता है ना, SHEAF, और जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो ये नहीं होता, शेफ्स नहीं होता है, ये तो आपको पता है ना, VES लगा के इसका प्लूरल फॉर्मेशन हम करेंगे, तो क्या होगा करेक्ट वर्ड, क्या हो जाएगा, SHEAVES। जैसे एग्जाम्पल से समझो, नाइफ है, नाइफ का प्लूरल फॉर्मेशन करोगे तो क्या होगा, KNIVES, नाइफ्स हो जाएगा, है ना। हाफ का प्लूरल फॉर्मेशन क्या होगा, हाफ्स हो जाएगा। तो इस तरह से प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, तो ए पार्ट में ही एरर है। शीफ जो है इसका प्लूरल फॉर्मेशन एस लगाकर नहीं करेंगे, क्या होगा करेक्ट वर्ड, शीव्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से भी एरर पुटअप किए जा सकते हैं, तो इनका ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16, क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द स्टेट्स, नो एरर। अभी देखो ऑल द चीफ्स मिनिस्टर की बात हुई है, चीफ्स नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या है यहाँ पर, एक कंपाउंड नाउन है, इसको ध्यान से रीड करो, ए पार्ट में एरर है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। अब अगर कंपाउंड नाउन है जिसका जो मेन है क्या है, मिनिस्टर है, तो जब इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे ना तो चीफ्स मिनिस्टर थोड़ी होगा, क्या होगा प्लूरल फॉर्मेशन, जब हम करेक्ट प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तो चीफ मिनिस्टर्स ये हो जाएगा, ठीक है, मिनिस्टर्स। जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूँ स्टेट मिनिस्टर, तो अगर इसका प्लूरल फॉर्मेशन करोगे तो स्टेट्स मिनिस्टर होगा या स्टेट मिनिस्टर्स होगा, अगर यहाँ एस लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। बैंक ऑफिसर होगा या बैंक ऑफिसर्स होगा, बोलो बैंक ऑफिसर्स होगा ना, बैंक ऑफिसर्स करेक्ट प्लूरल फॉर्मेशन, तो इसको आप ध्यान रखना। ये बहुत सारे वर्ड ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी कॉन्स्पिक्यूअसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस, नो एरर। ए पार्ट बी पार्ट, ठीक है, ये नो एरर है इसमें, ये ठीक है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता है, इसमें नो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नाउन नंबर से 20 क्वेश्चन इसके कर लेंगे आज हम। ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश, नो एरर। अब देखो यहाँ पर 2 miles वॉक, ये तो हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, जो प्रीवियस ग्रामर की वीडियोज़ हैं उनमें अपलोडेड भी है, बी पार्ट में ही इसके एरर है, इसको आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। 2 miles वॉक नहीं होता है, यही इसी पार्ट में एरर है, करेक्ट क्या होगा, आ 2 mile वॉक, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे करेक्ट। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्योंकि आ लगा है ना, आ लगा है ना यहाँ पे, तो इसलिए अगर आ ना होता तो क्या होता, 2 miles वॉक तब होता, ठीक है, तब हम 2 miles वॉक लिखते, अगर यहाँ पर आर्टिकल ना होता, आर्टिकल है ना आ, तो क्या होगा 2 mile वॉक होगा, तो इसी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में ही एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाउन नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। नाउन नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 19 है, द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट नॉट
rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood, no error. अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको मीनिंग पता होने चाहिए. ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे हैव्स क्या होता है. हैव्स का मीनिंग होता है यहाँ पर, ये जो हैव्स है ना, इसका मीनिंग है द रिच, और ये हैव्स नॉट जो होता है इसका मीनिंग होता है द पुअर. पर ये वर्ड हैव्स नॉट नहीं होता, ये होता है हैव नॉट्स. तो यहीं पर इन्होंने मिस्टेक की है, ठीक है, यहीं पर एरर है, इसमें सी पार्ट में एरर है. ये तो करेक्ट है, द हैव्स शुड, ठीक है. ये जो द रिच है ना, द रिच, द हैव्स शुड नॉट स्कॉर्नफुली एट द हैव नोट्स. हैव नोट्स, हैव नोट्स का मीनिंग होता है द पुअर, और ये जो हैव्स है इसका मीनिंग होता है द रिच, ठीक है, सेंटेंस में. तो इस तरह से आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए. तो बी सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में. नेक्स्ट 20 पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20. लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, ठीक है. अब ये जो स्ट्रेटम्स है ना, यही गलत है क्योंकि इस पर मार्क भी हो रखा है, और वैसे भी ये जो वर्ड है ना, करेक्ट वर्ड क्या है ये पहले देख लो. लेटिन नाउन है ये, एक करेक्ट वर्ड होता है स्ट्रेटम, ठीक है. और जब इसका प्लूरल बनाएंगे ना तो क्या बनेगा, स्ट्रेटा. जैसे और देखिए और भी तो वर्ड्स होते हैं, लाइक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे डिक्टम, डिक्टम, ठीक है. और जब इसको आप क्या बनाओगे, प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्टा. इसी तरह से बैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम. और जब इसका प्लूरल बनाओगी तो क्या हो जाता है, बैक्टीरिया. तो इसी तरह से स्ट्रेटम, ये लेटिन वर्ड है, और इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेटा. स्ट्रेटम्स नहीं होगा, ये रॉन्ग है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे. मे बी आपसे बैक्टीरिया वगैरह दे दिया जाए तो उसको आप ध्यान रखना, ठीक है. बैक्टीरियम उसका प्लूरल होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया उसका प्लूरल होता है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं. ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, यहाँ इस नहीं आएगा, छोटी सी मिस्टेक कर दी, सिस्टर्स इन लॉ होता है, ठीक है. सिस्टर्स इन लॉ होगा, ये ध्यान रखना, ये होता है करेक्ट प्लूरल फॉर्मेशन, इसको आप ध्यान रखना. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट नंबर 12. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, नो एरर. ये टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अपना एरर, ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, तो देखो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, ओके, वी हैव, ठीक है यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव, यहाँ पर ईच का यूज है और यहाँ पर हैव, तो डी पार्ट में ही एरर है. ईच क्या है, ईच क्या होता है, ईच अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा. जो याद रखना है, जो ईच, ईदर, नीदर, ठीक है, या ईच ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ आदि के ये जो होते हैं ना, इन सब के साथ जो वर्ब है हमेशा क्या होती है, सिंगुलर, सिंगुलर होती है, इसका आप ध्यान रखना, हैज़ यूज होगा. नेक्स्ट चलते हैं. हर प्यूग्नेशियस डॉटर, हर प्यूग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू समथिंग दैट मे इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड अ रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली, नो एरर. इस सेंटेंस में देखो हर प्यूग्नेशियस डॉटर का यूज है, अभी ये सही है बिल्कुल, ठीक है. हर प्यूग्नेशियस डॉटर, इसमें ये क्या है, थर्ड पर्सन है प्लस सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन है और प्लस सिंगुलर नंबर में है ये, ठीक है. अब यहाँ पर ऑलवेज डू का यूज कर दिया तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है ना, क्या होगा, करेक्ट वर्ब डज यूज होगी, डज करेक्ट होगी, डज. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. 14. सो रीड केयरफुली. One of the biggest industrial houses in Mumbai is on the verge of declaring a lockout, no error. So read this question carefully. One of the biggest industrial houses, ठीक है, in Mumbai is on the verge of declaring a lockout. ये सही है, इसमें no error होगा, ठीक है, ये शुद्ध है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. क्वेश्चन नंबर 15, read carefully. Our head of the department assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance, no error. अब इस सेंटेंस में देखो, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो, our head of the department assured us that a series, सब्जेक्ट क्या है, a series, ठीक है, और a series क्या है,
सिंगुलर है, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन। तो ये जो अ सीरीज है ना, ये सिंगुलर में है और वर्ब यहाँ पर क्या यूज हुई है, प्लूरल, वर का यूज हुआ है, तो यही सी पार्ट में ही एरर है, ठीक है, तो सी होगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, ध्यान से रीड कीजिएगा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स है ना, ध्यान से देखो, अ बॉडी क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है अ बॉडी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, अभी हमने रीड किया तो हैव बीन नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, तो बी पार्ट में एरर है। ये इजी हो जाते हैं बट इनको आप जब रीड करोगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हुम आई हैव चूजन टू टेक पार्ट, ये तो आपने अभी पढ़ा था ना, सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, ये एवरी वन ऑफ या ईच, नीदर, ये इस तरह की सब्जेक्ट जहाँ यूज हो तो वो अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, तो हैव का यूज नहीं होगा, क्या होगा, हैज चूजन, ठीक है, बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर एंजॉइंग ड्रिंकिंग। अब देखो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में, क्योंकि एवरीबडी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एवरीबडी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन, और कौन कौन से होते हैं, जैसे समबडी हो गया, ध्यान से रीड करो, समबडी, एनीबडी, ठीक है, या एनीथिंग, या फिर नथिंग, या फिर नो वन, अगर इस तरह से आ जाए ना, नो वन, एनीथिंग, या इसमें से कोई भी, ठीक है, एनी वन, नो वन, तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो वो अपने साथ वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं, बी पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगी वर्ब, वॉज एंजॉइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज, ये ध्यान से रीड करना, मोस्ट ऑफ द न्यूज तो आपने पढ़ा है ना, न्यूज क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। pertaining to a sudden demise of डॉक्टर सेन हैव बीन, हो गया ना यहीं पर गड़बड़, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ या फिर मोस्ट ऑल या फिर लॉट्स ऑफ या सम ऑफ, ये इस तरह के जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं और उनका वर्ब भी प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ की बात हुई है, जो कि ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी हैज़, हैव बीन नहीं होगी, करेक्ट वर्ब का यूज होगा हैज़ बीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड, these buildings are in need of repair, there have been much improvement in their appearance, no error। इस सेंटेंस को ध्यान से रीड करो, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये जो इस तरह के रूल्स हैं वो रीड किए थे कि ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं ना, इनके बाद आने वाला जो नाउन है, तो इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इम्प्रूवमेंट, तो ये इस तरह के जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं और उनके बाद आने वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब लेते हैं। इम्प्रूवमेंट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हैव बीन नहीं होगा, क्या होगा, राइट, हैज। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइम एंड टेंसेस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट, नो एरर। अब देखो इस सेंटेंस में बहुत ही ईजी हो जाता है, ये डी पार्ट में एरर है, क्योंकि जब येट तब के सेंस में आए कि अब तक के सेंस में आए, इसको मैं लिख देती हूँ अच्छे से, यहाँ पर जब येट अब तक के सेंस में आए तो वो अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करता है। मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट, अब तक नहीं पहुंचे, अराइव्ड तो ये तो पास्ट में हो गई ना, तो हैज अराइव्ड या हैड अराइव्ड यहाँ यूज होना चाहिए, ठीक है, हैज या हैव, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ करेक्ट यूज होगा जब येट अब तक के सेंस में यूज हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन, नो एरर। इस क्वेश्चन के रूल को हम यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। जो जिस सेंटेंस में फ्यूचर की दो घटनाओं का जिक्र हुआ हो उसमें अगर वो सेंटेंस इन केस या इफ, ध्यान से देखना, या फिर व्हेन या फिर बिफोर या एज लॉन्ग एज जैसे वर्ड से शुरू हुआ हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज जैसे वर्ड से शुरू हुआ हो, तो जो
उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन केस है ना, यहाँ पर इन केस या इफ या व्हेन इस तरह के वर्ड से यूज हुआ हो उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। तो इट विल रेन नहीं होगा, क्या होगा, इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, फ्यूचर की 2 घटनाओं का जिक्र है इसमें। एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल यहां लिख देती हूं मैं, वॉट विल यू डू इन केस यू फेल्ड या यू फेल, यू फेल सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर की 2 घटनाएं हैं ना कि व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे अगर तुम फेल हो जाते हो, ठीक है। यहां पर यू विल फेल या यू फेल्ड नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, फ्यूचर की 2 घटनाओं का जिक्र है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस में हम एरर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। I will let you know as soon as I will get any information about your promotion, no error। ये सेम ही है जो हमने अभी ऊपर रूल पढ़ा है, ठीक है। I will let you know as soon as का यूज हुआ है, फ्यूचर की 2 घटनाओं का जिक्र है। तो जिन क्लोजेज में, अब देखो यहाँ पर as soon as है तो इसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा, I get any information, सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। फ्यूचर की जब 2 घटनाओं का जिक्र हो तो जहां as soon as, if, when, before, as long as जैसे वर्ड हों तो उनके साथ सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं। When I will be 30, most of my friends will be above 35, be sure, no error। अब देखो यहाँ पर क्या है, वैन से शुरू हुआ है ना, वैन से ये सेंटेंस शुरू है और वैन से शुरू होने वाले जो क्लोज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, ये हमने अभी रीड किया है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई विल बी 30 नहीं होगा, क्या होगा, व्हेन आई एम 30। इसको लिख देती हूँ मैं एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन आई एम 30 करेक्ट होगा। व्हेन से शुरू हो रहा है ना, ये जो जैसे व्हेन है, बिफोर है, आफ्टर या फिर इफ जैसे क्लोजेस जो होते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट वो अपने साथ लेता है। एक और सेंटेंस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हेन आई एम 20 यू विल बी 25, कि जब मैं 20 का होऊंगा तब तुम 25 के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो व्हेन, इफ, ये इससे शुरू होने वाले वर्ड वाले क्लोज होते हैं ना वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, इनको ध्यान रखना। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हेयर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, नो एरर। अब देखो दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ या सेकेंड टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, ये जो है जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं अपने साथ, ठीक है। तो यहां पर आई हेयर का यूज नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ यूज होगा, आई हियर नहीं होगा, ये सी पार्ट में ही एरर है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड हर सिंग, हर्ड हर सिंग, ठीक है, इस तरह से। तो दैट आई हैव हर्ड, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। फॉलोइंग जो एक्सप्रेशन आया है ना उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ यूज करते हैं। तो इस पार्ट में ही एरर है, आई हियर नहीं होगा, आई हियर की जगह क्या होगा, आई हैव हर्ड, ठीक है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, नो एरर। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिन सेंटेंसेस में पास्ट की 2 घटनाओं का जिक्र हो तो जो मेन क्लोज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, जबकि अगर बिफोर और व्हेन वाले क्लोजेस जो हों उनमें सिंपल जो पास्ट है उसका यूज होता है। अब देखो यहाँ पर बिफोर का यूज है ना, या तो बिफोर, व्हेन, अब ये जो क्लोज है इनमें सिंपल पास्ट का यूज होता है। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट का यूज हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा,
ये नहीं होगा, हैड सीधा पास्ट का यूज होगा। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, नो एरर। तो इसके बी पार्ट में एरर है, स्टॉप्ड होगा, स्टॉप्ड। ठीक है, जब पास्ट की दो घटनाओं की बात हो तो जो मेन क्लोज होती है, स्पेशली जो बिफोर और व्हेन से जो क्लॉज शुरू होते हैं वो किस में होते हैं, सिंपल पास्ट में होते हैं। अभी एक एग्जाम्पल और मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये देखिए, when the doctor came। अब हैड कम होगा या केम होगा, केम होगा, सिंपल पास्ट यूज होगा। द पेशेंट डाइड या हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, है ना। जो मेन क्लोज है वो सिंपल पास्ट में होगी, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में, अदर पास्ट परफेक्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। I have been knowing him for 10 years but I don't know where he lives, no error। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है, नो, मीन, सपोज, अंडरस्टैंड जैसे जो वर्ब्स होते हैं ना उनका यूज सिंपल परफेक्ट टेंस में करते हैं। यहाँ पर आई हैव बीन नोइंग का यूज है, हैव बीन नोइंग नहीं, सिंपल परफेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, हैव नोन हो जाएगा। ये वर्ड्स मैं लिख देती हूँ एक बार, इनको ध्यान से आप या तो नोट कर लेंगे या इनको ध्यान रखेंगे। जिन सेंटेंस में जो नो, मीन, सपोज या अंडरस्टैंड, ये जो इस तरह की वर्ब्स होती है, नो, मीन, सपोज या अंडरस्टैंड, ये जो इस तरह की वर्ब्स होती है ना, ये अपने साथ परफेक्ट टेंस लेती हैं, सिंपल या परफेक्ट टेंस लेती हैं। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर, आई हैव नोन यू फॉर ईयर्स। ठीक है, आई हैव नोन यू फॉर ईयर्स, नोन वर्ब का यूज है ना, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ही यूजेस टू स्टडी एटलीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड, नो एरर। सो यूजेस टू स्टडी की बात हुई है। जो हमारी प्रेजेंट हैबिट होती है ना, प्रेजेंट हैबिट को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो यूज टू का यूज पास्ट की जो हैबिट होती है उसमें बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, यूज टू स्टडी, यूजेस टू स्टडी नहीं होगा, खाली क्या होगा यहाँ पर, ही स्टडीज। ए पार्ट में ही एरर है, ही स्टडीज, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूज्ड हमेशा इन्फिनेटिव अपने साथ लेता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ही स्टडीज एटलीस्ट टिल 10 o'clock, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए यूज, और प्रेजेंट हैबिट हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू का यूज तो पास्ट की जो हैबिट्स होती हैं उनको बताने में किया जाता है, प्रेजेंट हैबिट में कभी नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड दैम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, नो एरर। ठीक है, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, ये ठीक है, ही वुड स्पेंड दैम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, ये सही है। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, ये तो बिल्कुल सही है, नो एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 20। All the flowers in his garden will surely die before the rains will fall, no error। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। ये रूल जो बिफोर, इफ, व्हेन से शुरू होने वाले क्लोज हैं उनमें फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये देखो, बिफोर और जो इफ है, व्हेन है, इनमें क्या है, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता। बिफोर द रेन्स विल फॉल, तो इसके क्या है, डी पार्ट में ही एरर है। ये तो हमने पढ़ा था ना, विल फॉल नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, फॉल। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।